हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है, वैसे तो अब 2 अप्रैल हो रहा है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स। वीडियोस आप कंप्लीट और अच्छे से नहीं देख रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है। मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट और हर रोज़ वॉच किया करें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ़ायदे के लिए क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कंटेंट बन चुका है वो आपको मिल जाए, आगे जो बने वो आपको मिले। और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें। लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करते ही रहें, जिससे कि आप मेरी मेहनत को सफल बनाएं। मैं आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली चीज़ें आपको और आपकी तैयारी के लिए डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड एंड योर ट्रेनर। तो एंजॉय कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी, क्या इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स ऑफ विजिबिलिटी, फिर सुनिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स ऑफ विजिबिलिटी, विजिबल से बनाए विजिबिलिटी। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स ऑफ विजिबिलिटी डे कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स ऑफ विजिबिलिटी डे मनाया गया है 31 मार्च को। जी हाँ, पूरी दुनिया में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भेदभाव के प्रति जागरूक करने के लिए और उनके उनके जो मतलब कई अच्छे कामों को सराहने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर्स ऑफ विजिबिलिटी डे मनाया जाता है 31 मार्च को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है, ये मार्च की इम्पॉर्टेंट डे सारे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस या उत्कल दिवसा, ये मनाया गया है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवसा, तीनों एक ही को कहते हैं। और 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और आपको मुझे ये बताना है, उड़ीसा जो है कब अस्तित्व में आया और कब से ये उड़ीसा दिवस मनाया जा रहा है। अगर आप बताएंगे तो आपकी नॉलेज में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने सशस्त्र बल प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये जो जितने भी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, और भी आपको बताया, अभी आपको असम राइफल्स के बारे में बताया, और एनएसजी है, बहुत कुछ है। तो ये जो सशस्त्र बल प्रमुख, ये किस देश के सशस्त्र बलों के चीफ हैं जिन्होंने इस्तीफा यानी रिज़ाइन कर दिया है? तो ब्राज़ील के सशस्त्र बल प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, याद रखना। ज़ियर बोल्सोनारो, ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, और करेंसी है दीनार, और ब्राज़ीलिया है कैपिटल। क्या है कैपिटल? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी आनंदा द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है या इसका उद्घाटन किसने किया है? दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आनंदा द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो IIM जम्मू का जो IIM है, वहाँ पर हमारे जो प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसकी स्थापना हो गई है। और इसमें क्या है कि जो लोगों में जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसका लेवल कम किया जाए और लोगों में पॉजिटिविटी को जो है उत्पन्न किया जाए, इसका पॉजिटिविटी ज़्यादा आए, इसी के लिए ये कोशिश की जाएगी। तो IIM में स्थापना हुई है, उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने किया है, आनंदा द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सुनिए। हाल ही में अभी हम लोग जल्दी में आर्टिफिशियल टेस्ट कहते हैं, वैसे क्या होता है? RT-PCR, क्या होता है? RT-PCR, है ना। जल्दी में क्या कह देते हैं हम? आर्टिफिशिया, ठीक है, लेकिन होता क्या है? PCR, RT-PCR। याद, ये बात मैं आपको बहुत बार से सोचती हूँ बताने की, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। सोचती हूँ चलो बता दूँगी, मैं फुल फॉर्म तो बता ही रही हूँ, तो फुल फॉर्म से तो आप खुद ही लिख लेंगे, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक
0.1% भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं रखनी है, मैं अपने सेशन में बहुत क्लैरिटी लेके चलती हूँ। तो RT-PCR देखिए, रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन टेस्ट। तो ये होता है RT-PCR टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? कोविड-19 की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आई तो मतलब ठीक ठाक है, कोरोना वायरस का कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव आई तो क्वारंटाइन, वैक्सीन वगैरह वगैरह सब कुछ करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन सुनिए। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है, इसकी नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य अपने यहाँ प्रवेश के लिए किस राज्य सरकार ने किया है? अब ये दूसरा राज्य है जो मैं बता रही हूँ। पहला राज्य RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य मतलब किस राज्य ने अपने यहाँ दाखिल होते समय RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया था? तो वो गुजरात था जिसने अपने यहाँ दाखिले किया। नहीं, अगर आप गुजरात में एंट्री करेंगे तो आपके पास RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन ये दूसरा राज्य पूछ रहे हैं, ये कौन बना है? तो अब बना है दूसरा, सेकंड नंबर का उत्तराखंड। उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड घूमने जाते हैं, चाहे जिस पर्पज़ से जा रहे हो, घूमने जाएं या मिलने जुलने जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, लेकिन आपके पास RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है, अपने यहाँ प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया है उत्तराखंड ने। और 1 अप्रैल यानी आज के दिन से ये लागू हो गया है। उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क बना था, आपको बताया था। स्मृति वन की स्थापना हुई थी और भारत का पहला वन चिकित्सालय ये भी बना था, है ना। हाँ, पहला वन चिकित्सालय, ठीक है, ये भी बना था। मतलब वन चिकित्सा केंद्र कह सकते हैं, वन चिकित्सा केंद्र, ठीक। और देखिए, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जिसका पहला नाम यानी पूर्व नाम हैली था, ये भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी एक तितली मिली थी, भारत की सबसे बड़ी बटरफ्लाई कौन सी? गोल्डन बर्ड विंग। उत्तराखंड में कौन कौन से ऐप हैं? तो एक ऐप है, लॉन्च हुआ था दृष्टि, कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए, और एक है होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये एक पोर्टल है जो बेरोजगार युवाओं को समान अवसर प्रदान करेगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये एक वेस्ट टू एनर्जी पहल ये भी शुरू हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ई ग्रंथालय ये एक बनाई थी, ऑनलाइन लाइब्रेरी थी, प्राइवेट और जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी ऑफलाइन लाइब्रेरीज़ को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया था। तो ये बात हो गई। फूलों की घाटी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है, समझ में आ गई आपकी बात। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फूलदेही महोत्सव उत्तराखंड में। गवर्नर कौन है? कौन है? बेबी रानी मौर्य। और तीरथ सिंह रावत ये चीफ मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना। देहरादून क्या है? ऑफिशियल कैपिटल, और गैरसेंट समर कैपिटल है। तो इतना आपको मैंने बहुत कुछ बताया है आपको, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ और किसने किया है? हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशनल सेंटर या कन्वेंशन सेंटर का शुभारंभ या उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम के संस्कृत मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं ये, और इन्होंने अभी खजुराहो मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की है, यानी इसका उद्घाटन किया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन में टैक्स में कितने प्रतिशत यानी कितने परसेंट की छूट देने की घोषणा की है? तो अगर आप अपने पुरानी जो आपका वाहन था, जो व्हीकल था, उसका स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं और अगर आप न्यू व्हीकल लेते हैं, नई गाड़ी, तो आपको जो टैक्स में छूट मिलेगी वो 25% की मिलेगी। ऐसी घोषणा की है केंद्र सरकार ने। किसने की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अभी भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भी भारत और अमेरिका, अपने देश भारत और अमेरिका के बीच किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो हमेशा बताती आई हूँ कौन कौन सी अमेरिका और भारत के बीच एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज। तो पासएक्स हुई, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास। तो अभी जो शुरू हुई है वो वज्र प्रहार शुरू हुई है, यानी कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? वज्र प्रहार, अपने देश भारत और यूएसए के बीच। और ये कहाँ हुआ है तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में ये अमेरिका और अपने देश भारत दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। आपको बुक्स बताई हैं इनके सन की, यानी जो बाइडन और कमला हैरिस की, और जो बाइडन साहब ने भी जो बुक्स लिखी हैं, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका ने कौन कौन से बिल पास किए, इन तमाम चीज़ों को रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस कंपनी के मुख्य अधिकारी डेविड फिशर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी रिज़ाइन कर दिया है? तो फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक के एक ऑफिसर हैं, चीफ ऑफिसर हैं ये हैं डेविड फिशर, और इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, याद रखना। 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी और कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। और साथ ही बता दूं कि मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है? दोनों रिज़ाइन से क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है? तो ये है स्लोवाकिया। आपने नाम सुना है स्लोवाकिया का? तो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम ऑफ स्लोवाकिया, प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया के, इनका नाम है इगोर माटोविक। क्या नाम है? इगोर माटोविक। और इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था, कोविड-19 में जो कुछ वैक्सीन ख़रीदी थी इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए, उसमें कुछ घोटाला हुआ था, इनके खिलाफ कुछ विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के बाद इन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है फाइनली इगोर माटोविक ने। और ये स्लोवाकिया के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखना। ठीक है। और देखो, ये जो स्लोवाकिया है इसकी कैपिटल है ब्रिटिस्लावा, ये याद रखना, ब्रिटिस्लावा। और करेंसी है यूरो। क्या है? स्लोवाकियन यूरो किसकी करेंसी है? स्लोवाकिया की। और जोजाने इस पर सरनेम याद रखिए प्रेसिडेंट का, जोजाने, और प्रधानमंत्री तो यही थे इगोर माटोविक। और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भी ISSF वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन हुआ है। इसमें शीर्ष कौन रहा है, यानी कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ISSF ये भी 2021 का है। ISSF वर्ल्ड कप 2021 क्या? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021, ISSF वर्ल्ड कप 2021, इसका आयोजन हुआ है दिल्ली में। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है अपना प्यारा हमारा अपना भारत। क्या? अपना देश भारत, ये टॉप कंट्री रहा है ISSF वर्ल्ड कप 2021 में। इंडिया ने 30 मेडल यानी 30 पदक यानी 30 मेडल्स जीते हैं। पूरी जो पदक तालिका है उसमें टॉप पे रहा है इंडिया, 30 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 30 में से 15 तो गोल्ड मेडल्स हैं। कितने गोल्ड मेडल्स हैं? 15। कितने? 15 है। क्या है? गोल्ड मेडल्स। और बाकी यानी 15 स्वर्ण पदक जीते हैं, और बाकी बचते हैं 15। तो ये 30 में से 15 स्वर्ण पदक हो गए। बाकी जो 15 बचे हैं उनमें से 9 हैं सिल्वर मेडल्स यानी रजत पदक, और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल्स यानी कांस्य पदक। तो कुल मिलाकर पदक तालिका में नंबर 1 पर यानी शीर्ष पर आ गया अपना देश भारत, जिसने 30 मेडल्स जीते हैं। याद रखना। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी सरस्वती सम्मान 2020 अभी किसको दिया गया है? हाल ही में अभी सरस्वती सम्मान 2020 से किसको सम्मानित किया गया है?
तो ये हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। कौन है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। और इन्हीं को अभी सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2020 से। सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है किसको? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। और इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है? तो उस बुक का नाम है सनातन। सनातन एक किताब है इनकी, उसी पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो विथ चेकआउट ये फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? क्रिप्टो विथ चेकआउट ये फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है पेपल। जी हाँ, पेपल बहुत फेमस कंपनी है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने। यूट्यूब के फाउंडर्स जो थे वो इसी से निकले थे। पेपल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। वैसे 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और पेपल ने ही अभी क्रिप्टो विथ चेकआउट की फैसिलिटी लॉन्च की है, यानी सुविधा शुरू की है। अब इसमें है क्या कि यानी क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन आसान हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्रिप्टो विथ चेकआउट इस सुविधा को शुरू किया है पेपल ने, और ये फैसिलिटी पेपल ने लॉन्च की है। और ये क्या है कि आपके लेन देन ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द वुमेन्स किसने ये पुस्तक लिखी है? द नेम ऑफ द वुमेन, द नेम ऑफ द या नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन किसने लिखी है? तो नेम ऑफ द वुमेन या द नेम ऑफ द वुमेन ये लिखी है किसने? जीत थाइल ने। किसने? जीत थाइल ने। तो जीत थाइल ने लिखी है नेम ऑफ द वुमेन या द नेम ऑफ द वुमेन, दोनों तरह से याद रखिए इस बुक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, कौन? मनोज सिन्हा। इन्होंने अभी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम शुरू करवाया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू करवाया है? तो यह प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें होगा क्या? जो ग्रामीण महिलाएं होंगी जम्मू एंड कश्मीर की, उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन तमाम किस्मों के मतलब इन तमाम प्रकार के जो वो करना चाहती हैं प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके रोज़गार का माध्यम बन सके। और ये 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। कितने? 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ये शुरू हुआ है। इसके उपराज्यपाल बता दिए हैं मैंने, याद रखना। ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या अथवा क्या कहेंगे इंग्लिश में, ट्रेनिंग प्रोग्राम। कौन कौन सी लेक हैं? डल लेक, वुलर लेक। हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है? लद्दाख में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ ही जो है भाई, और किसवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। और एक है दची ग्राम, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। बहुत सारी योजनाएं शुरू हुई हैं, बहुत सारा मैंने कुछ बताया इसके बारे में, याद रखिएगा और गौर से ध्यान में रखिए। और जी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी तो हैं ही। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल, तो RK माथुर। ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल बनाएं, रोज़ बेनिफिट लें, कंप्लीट बेनिफिट लें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।